नमस्ते देवरिया, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज़ देवरिया। हमारी टीम इस समय देवराहा बाबा के वो भूमि स्थली पे मौजूद है जो कि मैल क्षेत्र के अंतर्गत ये देवराहा बाबा का मचान है। इस समय की युवा पीढ़ी देवराहा बाबा की ख्याति से अनजान है कि नहीं पता है देवराहा बाबा कौन थे, कहाँ से आए, कहाँ गए। अति भक्ति देवराहा बाबा के बारे में जानना चाहिए था इनके बारे में, क्योंकि दुनिया की मुरीद थी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि देवराहा बाबा की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। इन बताते चले कि राम मंदिर के आंदोलन में बाबा का भूमिका रहा। उसके बाद से मंदिर बनेगा, किस समय बनेगा, जो है कि एक कहानी थी जो कि काफ़ी चर्चा में रही। इस समय जो है कि राम जन्मभूमि पे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जो कि बाबा का ये भविष्यवाणी सफल रहा और इस चीज़ को लेकर के काफ़ी बने रहे देवराहा बाबा। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के जो कार्ड है, कार्ड पे इस महर्षि योगी देवराहा बाबा की तस्वीर जो है कि छपी गई थी। दरी वजह राम मंदिर का निर्माण बाड़ी काफ़ी चर्चा में। आप चले कि देवराहा बाबा 19 जून 1990 में अपना समाधि ले लिया। स्थान है दोस्तों, यहाँ पे जो है कि बाबा की बैठा करते थे और यहीं से लोगों को अपना आशीर्वाद दिया करते थे। यहाँ पे देश के तमाम दिग्गज हस्तियाँ और महारथी लोग आए और जो है कि बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे काफ़ी लोगों का जो है कि तांता बाबा का दर्शन कराएंगे। और यहाँ के महंत पुजारी जी से मैं कुछ जो है कि बात और चर्चा विशेष हमारे साथ जुड़े रहिए। कि आप लोग को दिखा सकते हैं, यहीं पे जो है कि बाबा अपना जो है कि मचान है बाबा का, और इसी पे बैठते थे और यहीं से जो भी भक्त आते थे पैर से ही आशीर्वाद दिया करते थे। इधर से दिखाते हैं, ये पूरा मचान 10 फीट की ये मचान है जो कि बाबा इसी के ऊपर विराजमान होते थे और भक्त जो भी भक्त आते थे भक्तों को यहीं से जो है कि अपने पैर से आशीर्वाद दिया करते थे। यहाँ देश के तमाम महापुरुष और हस्तियां जो कि यहाँ पे बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। जैसे कि मान के चलिए, यहीं से निश्चित हुआ था इंदिरा गांधी जी का, जब बाबा ने ही उनको हाथ से आशीर्वाद दिया तभी जो है कि इंदिरा गांधी ने अपना पार्टी कांग्रेस पार्टी बनाई। उसके बाद से अपना उस पार्टी का चुनाव निशान हाथ का पंजा जो है कि रख लिया। यहीं पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो है कि जाकिर हुसैन, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जैसे तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां, और जो है कि यहीं पे कहा जाता है कि राजा भैया के पिताजी जो कि आए थे बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए, तो बाबा जी ने बताया कि आपका जो है कि लड़का एक दिन पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा नाम करेगा। तो ये मान के चलिए कि ये कहीं ना कहीं सत्य है। और बहुत यहाँ की जो है कि कथाएं और तमाम कहानियां हैं। बाबा जी, सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। आशीर्वाद भी है। बाबा जी, इस तपोभूमि स्थान पे मतलब आप कब से हैं, और आप इसके पहले क्या देवराहा बाबा के साथ में रहे भी हैं या किसी से थे? देवराहा के काल में मैंने 70 में बाबा से काशी में दीक्षा लिया जी। और काशी में ही विशेष रहते थे। महाराज जी जहाँ जहाँ जाते थे साथ में, हरिद्वार, मथुरा, काशी जी, अयोध्या, अरे वृंदावन आदि, इलाहाबाद आदि स्थलियों पर बाबा का जहाँ आगमन होता था वहाँ भी सेवा में जाते थे हम। और जहाँ तक दीक्षा का, तो दीक्षा 1970 में हमने लिया। 90 में महाराज समाधि लिए बाबा के काल में। बाबा के साथे में समाधि लेते समय, उस समय बाबा के यहाँ वृंदावन में ही मैं विद्यमान था। जी। काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ आते थे। देवराहा बाबा जिस स्थल पर आप विद्यमान है, कालांतर में यहाँ का आसपास के नागरिक जो है जलाभाव था, ग्रसित क्षेत्र था। जल के अभाव में पशु पक्षी जीव जंतु काफ़ी त्रस्त थे, यहाँ के नागरिक भी त्रस्त थे। तो चरवाहा जो गौओं के, उनको प्रति बाबा बड़ा मानते थे, गौओं को, चरवाहों को। में चराते चराते गौ गंगा सरजू किनारे प्रस्थान के चरवाहों ने गौ को पानी पिलाने गए, तो उसी जल में काना से देवराहा बाबा को पाए लोग। बाबा को पाए, दर्शन किए लोग, उनके सेवा शुश्रूषा में संलग्न हो गए। एक रोज बाबा के चरणों में गिर करके
पब्लिक ने पूछी कि बाबा क्या हम लोग की दिन दशा यही रहेगी, तो प्रसाद दिए, बोले बच्चा भागो यहाँ से जल्दी। जनता अपना घर घर भागी गई चरवा। घर जाते जाते इतनी वृष्टि हुई कि पूरा आसपास के गांव क्षेत्र जितने हैं जल हैं, जल के काना से प्रभाव से गांव में जल चला गया तथा तालाब और कुएं आदि है सब जलमग्न हो गए। इस प्रकार से बाबा के महिमा गरिमा बढ़ती गई। बाबा का सरजू के ही जल में एक मंच का नाम से रचना किया गया, उसी मंच पर बाबा रहने लगे। दीर्घ काल तक धीरे धीरे जनता दर्शन में नौका के द्वारा आती रही और बाबा का नाम से धीरे धीरे लोगों को जनता जनार्दन का लाभ होता गया। पटना से, दिल्ली से, लखनऊ से, देश देशांतर की जनता आने लगी महाराज जी के दर्शन से दशा दिशा सबका सुधर जाती थी, बदल जाती थी। और इस प्रकार से महाराज जी का धीरे धीरे संसार के लोग जानने लगे। तथा देवराहा बाबा इस देवभूमि देवरिया में रहने के चलते देवार में देवराहा बाबा का नाम पड़ा तथा देवरिया जो है वो देवराहा बाबा के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार से महाराज जी की लीलाएं हैं। देवराहा बाबा एक ही जगह नहीं रहे, दक्षिण भारत में रहे। दक्षिण भारत में अहोबिल नाम की गद्दी है, उस गद्दी के देवराहा आचार्य थे और अहोलाचार्य के नाम से वहाँ जाने जाते हैं जी। आचार्य जी बोलिए। बाबा मैं इनका जन्म बाराबंकी जिले में हुआ था, ये सत्य है आपकी? कुछ लोग ऐसे हैं कि महाराज जी के बारे में सम्यक प्रकार से जानते भी नहीं। महाराज जी के वो बटोरने के लिए का नाम से बहुवाही इस प्रकार का किंवदंती बोलते हैं लोग। तीसरी बात है, महाराज जी की लीलाओं को अपने अपने मति के अनुसार सभी लोग भक्त अभिव्यक्त करते हैं जी। तथा महाराज जी भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न रूप में काना से दर्शन दिए हैं और भिन्न भिन्न रूप में इनकी तपस्याएं हैं। इसलिए बाबा की जीवनी पर सम्यक प्रकार से अपने अपने मति के अनुसार सब लोग व्याख्यान देते हैं। और महाराज जी का जीवनी बड़ी पुरानी है, लीलाएं बड़ी पुरानी हैं, इसलिए बाबू सम्यक प्रकार से उनके संदर्भ में जानना यह मन बुद्धि से परे है जी। और ये देवराहा बाबा के ये मान के चले कि अंतर्राष्ट्रीय धाम के तर्ज पे इसको देखा जा रहा है, सरकार की विशेष नज़र है। तो यहाँ पे बाबा अभी तक कितनी योजनाओं का यहाँ पे जो है कि लाभ मिला है? अंतर्राष्ट्रीय भूमि है, मतलब देखा नहीं जा है। ये अंतर्राष्ट्रीय, जैसे राम जन्मभूमि था एक काना से कैमरा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्थली थी। बाबा विश्वनाथ का थोड़ा में ही है, लेकिन वो अंतर निष्ठा का विषय हिंदुओं का केंद्र है। उसी प्रकार से यह स्थली छोटा में भले है, महाराज जी का एक झोपड़ी मंच भले है, लेकिन ऊर्जा का स्रोत है। ये सिद्ध योगी जो है, ऐसे ही कहीं कपड़ा फटा है, कहीं धूल लगी है, कहीं मट्टी लगी है, कहीं नदियों में, कहीं कंदराओं में, कहीं पेड़ों के नीचे ही रहते थे। तो योगियों का ये लक्षण है कि शरीर आत्मा और परमात्मा में संलग्न चित्त हमेशा शाश्वत रहे, वही उनका सबसे बड़ा काना से उपलब्धि है, न कि शरीर को साधना जी। शरीर बाबा निर्वस्त्र रहते थे, बाबा आडंबरों से रहित थे, सादा जीवन था। महाराज जी के अंदर काना से कोई बाहरी आडंबर नहीं था। जनता जनार्दन को सामान्य दृष्टि से ही बच्चा राम राम करो, प्रसाद दो, जाओ बच्चा भला होगा करना, उसी से जनता का मंगल होता था। चाहे राष्ट्रपति महोदय आओ, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री जी आओ, चाहे राजा महाराजा आओ, बच्चा प्रसाद लो और बच्चा राम राम करो, जा मंगल होगा। यही बाबा का उपदेश था जी। धन्यवाद।